कंपनीज आर नॉट आस्किंग डीएसए और आई शुड से कि दिन बर दिन जो कंपनी पहले डीएसए पूछती थी अब वो उनका लेवल कम होते जा रहा है। सो वेलकम टू आवर न्यू वीडियो जहाँ पे हम ए टू जेड देख रहे होंगे। मैं फटाफट ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं जस्ट कुछ कंपनीज़ का इंटरव्यू दे के आया हूँ। मैं एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगा एंड क्या उनमें पैटर्न्स देखने को मिले मुझे कि उन्होंने डीएस से कम पूछना शुरू कर दिया और क्या एक्स्ट्रा चीज़ें वो पूछने लगे हैं, राइट। सो कंप्लीट हम ए टू जेड आज देखेंगे जहाँ पे आपको पता चलेगा कि वट एल्स कंपनीज आर फोकसिंग ऑन मोस्ट ऑफ द कंपनीज हाई पेइंग स्टार्टअप्स एंड यूएसए स्टार्टअप्स, हाउ योर स्ट्रैटेजी शुड चेंज नाउ। आपको अपनी स्ट्रैटेजी कैसे चेंज करनी है टू गेट इंटर्नशिप एंड जॉब्स इन 2024, राइट, एंड 2025 ऑब्वियसली। एंड कंप्लीट रोड मैप हम देख रहे होंगे कि वो चीज़ें जो आपको करनी है उनके रिसोर्सेज क्या हैं, फ्री रिसोर्सेज क्या हैं और आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ एक स्टोरी, ठीक है। मेरे को एक रिक्रूटर का मेल आता है जेप्टो की तरफ से कि इफ़ यू वांट टू गिव एन इंटरव्यू for Zepto SD1 position. So I just said yes. I am not looking for switch, but मैंने ऐसे yes बोल दिया to see the interview process जो आजकल के highly funded startups का है। तो मुझे पता चला कि भाई उन्होंने सबसे पहले जो मेरा राउंड लिया वो था DSA फेस टू फेस राउंड, ठीक है, जिसमें क्वेश्चंस का लेवल एकदम आई वुड से कि लीड कोड मीडियम इजी था, राइट। सो आई वुड से कि उन्होंने DSA पे इतना फोकस नहीं किया, बट देयर सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड विल बी ऑन डिज़ाइन, ठीक है। मैं आपको डिज़ाइन बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ लो लेवल डिज़ाइन एंड डेटाबेस डिज़ाइन, ठीक है। अब लो लेवल डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्लास लेवल डायग्राम आपको समझानी पड़ती हैं। आपको एक प्रॉब्लम दे दी जाती है, लेट सपोज आपको एक ऊबर को डिज़ाइन करना है, ठीक है, टैक्सी बुकिंग सर्विस डिज़ाइन करनी है, तो आप कौन कौन सी क्लासेस बनाओगे, राइट, कौन कौन से डिज़ाइन पैटर्न्स यूज़ करोगे, तो ये सब होता है। तो इसको बोलते हैं हम डिज़ाइन। इसको मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या रोड मैप है आज की वीडियो में ही। सो एंड तक देखना। एंड सेकंड वो उन्होंने पूछना जो शुरू किया है वो है डेटाबेस डिज़ाइन, ठीक है, जहाँ पे आपको बोला जाता है कि आपको टैक्सी बुकिंग सर्विस के लिए, टैक्सी बुकिंग सिस्टम के लिए जो भी डेटा स्टोर करना है उसकी मॉडलिंग करके दिखाओ, जिसको हम बोलते हैं ER डायग्राम, ठीक है। तो ये दो राउंड्स हैं जिस पे हैविली कंपनीज फोकस कर रही हैं अभी, क्योंकि उनको पता है कि आपको जो डिसीजन मेकिंग है और आपकी आर्किटेक्टिंग स्किल्स हैं वो ज़्यादा काम आएगी इन द एरा ऑफ AI। तो फटाफट अपन स्टार्ट करते हैं कि आपको क्या क्या करना है। देखो, पिछली वाली मेरी वीडियो देख लेना जहाँ पे मैंने DSA और कंप्यूटर फंडामेंटल्स सबके रिसोर्सेज दिए हुए हैं, और अब मैं आपको शेयर करता हूँ कि हमें क्या क्या कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन दिख ही रही होगी। तो अब आपको क्या करना है, DSA करना है एंड डिस्क्लेमर है कि अगर आप फैंग एंड HFT टारगेट नहीं कर रहे, ठीक है, इसको अगर आप टारगेट नहीं कर रहे तो ही आपको DSA कम करना है। अदरवाइज अगर आप इन कंपनीज को टारगेट कर रहे हो तो आपको DSA अच्छा करना है और उसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी करनी है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जिनको नहीं पता, दिस इज जस्ट काइंड ऑफ DSA, बट जहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स थोड़ी सी और एक्सटेंसिवली पूछी जाती हैं, लाइक कोड फोर्सेस, कोड शेफ के ऊपर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं अपने हाई पेइंग स्टार्टअप एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज, ठीक है, अगर आप उन कंपनीज को टारगेट कर रहे हो जो फैंग जितना या फैंग से ज़्यादा पे करती हैं एंड कवरिंग ऑल द कंपनीज विच पे लेस ऑल्सो, ठीक है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टार्टअप्स, ठीक है, MNC अपार्ट फ्रॉम फैंग एंड मोस्ट ऑफ द USA एंड इंडियन स्टार्टअप्स ऑल्सो, राइट, ये इंक्लूडिंग है। तो इनकी बात कर रहे हैं तो इनके लिए आपको DSA सिर्फ और सिर्फ लीड कोड, ठीक है, लीड कोड एंड उनके कॉन्टेस्ट देने हैं, दैट्स इट। लीड कोड के कॉन्टेस्ट देने हैं एंड दैट्स इट। DSA कैसे करना है, क्या करना है, रिसोर्सेज अगेन आप उस वीडियो में देख सकते हो। तो आपको DSA इतना ही करना है। ज़्यादा आपको फोकस करना है CS फंडामेंटल्स पे, ठीक है। अब CS फंडामेंटल्स में भी आपका फोकस डिवाइड होना चाहिए, मोर ऑन द DBMS डेटाबेस पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम DBMS के क्या रिसोर्सेज अगेन उस वीडियो में है, बट मैं आपको बता रहा हूँ CS फंडामेंटल से आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अभी आपका जो DSA राउंड है उसका लेवल कम होते जा रहा है और बाकी राउंड जैसे डिज़ाइन और कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स और रिज्यूमे राउंड, इनका लेवल बढ़ते जा रहा है। तो आपको अपने CS फंडामेंटल्स अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। अब DBMS में MySQL अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि जब आप डेटाबेस डिज़ाइन, जिस पे हम अभी आते हैं, जब आप डेटाबेस डिज़ाइन कर रहे होगे तो अब आपको कोई भी क्वेरी भी लिखने को बोल सकता है। एग्जाम्पल भी लेके बताऊंगा आपको, ये भी एक इंडियन स्टार्टअप्स की ही एग्जाम्पल होगी, ठीक है। तो आपको CS फंडामेंटल्स कर लेने हैं। अब इसमें कंप्यूटर नेटवर्क्स भी आता है, बट कंप्यूटर नेटवर्क्स इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, ठीक है, तो दैट इज़ ओके। तो राउंड 1 तो DSA का होता है, दैट इज़ सॉर्टेड कि आपको DSA कितना करना है। आपको 100% DSA
24 घंटे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब राउंड 2 एंड 3 बेसिकली ज़्यादा अभी पूछे जाने वाले हैं डिज़ाइन। अब डिज़ाइन में क्या आता है, लो लेवल डिज़ाइन, ठीक है, एंड डेटाबेस डिज़ाइन। अब आपको क्या करना है, लो लेवल डिज़ाइन के फ्री रिसोर्सेज हैं यूट्यूब पे बहुत सारे, ठीक है। कॉन्सेप्ट एंड कोडिंग करके एक चैनल है, श्रेयांश करके बंदा है शायद, उनका चैनल है कॉन्सेप्ट एंड कोडिंग, वहाँ से आप एलएलडी कर सकते हो। एलएलडी में आपको क्या आना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले, और फिर मैं आपको बता देता हूँ डेटाबेस डिज़ाइन में क्या आना चाहिए, और मैं एग्जाम्पल भी दे दूँगा। तो एलएलडी में जो आपको आना चाहिए वो आना चाहिए आपको सबसे पहले सॉलिड प्रिंसिपल्स, ठीक है। रट्टा नहीं मारना, सॉलिड प्रिंसिपल क्या होता है उसको समझना है, दैट्स इट, ठीक है। रट्टा नहीं मारना किसी भी चीज़ को। एंड फिर आपको करना है डिज़ाइन पैटर्न्स। और यहाँ पे मैं आपको पहले डिस्क्लेमर दे दूँ कि आपकी जो लैंग्वेज होती है, जो आप लैंग्वेज चूज़ करोगे वो एक अच्छी लैंग्वेज चूज़ करना, क्योंकि आई वुड से कि जब आप एलएलडी करोगे तो डूइंग एलएलडी इन C++ इज़ वे हार्डर देन डूइंग इन लाइक जावास्क्रिप्ट एंड जावा, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट, जावा, ये सब जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा हाई लेवल है एज़ कम्पेयर टू C++, उन्हीं को चूज़ करना टू डू योर डिज़ाइन राउंड, ठीक है। अब डिज़ाइन पैटर्न्स में भी सब कुछ नहीं करना, डिज़ाइन पैटर्न में हंड्रेड्स ऑफ डिज़ाइन पैटर्न है, आपको सिंगलटन कर लेना है, ठीक है। आपको फैक्ट्री पैटर्न कर लेना है, ठीक है। आपको स्ट्रेटजी पैटर्न कर लेना है, ठीक है, स्पेलिंग का देख लेना, और आपको ऑब्जर्वर पैटर्न करना है, ठीक है। और भी आप कुछ फेमस कर सकते हो, 3-4 और फेमस पैटर्न होंगे, ठीक है, वो आपको करने हैं, दैट्स इट। तो जब आप डिज़ाइन पैटर्न कर लेते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपका यहाँ पे फोकस होना चाहिए टू प्रैक्टिस, ठीक है। आपका प्रैक्टिस पे होना चाहिए, जैसे ऊबर या फिर मैं बोलूँ टैक्सी बुकिंग सिस्टम को आपको डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो उसकी क्या क्या क्लासेस होंगी, लाइक एंटिटीज़ क्या क्या होंगी, तो ये सब लो लेवल डिज़ाइन की भाषा है कि एंटिटीज़ क्या क्या होंगी, ठीक है, क्लासेस क्या क्या होंगी, आप उसके डिज़ाइन पैटर्न्स क्या क्या यूज़ करोगे, ठीक है। UML डायग्राम्स हो गया, ओके। एंड अदर थिंग दैट आई वुड वांट टू से कि वेरिएबल नेमिंग एंड फंक्शन नेमिंग अच्छे से करनी है। तो ये सब आता है, लो लेवल डिज़ाइन का पार्ट ही है। तो ये सब आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। टैक्सी बुकिंग हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इंस्टाग्राम या फिर फ़ोटो शेयरिंग ऐप, ठीक है। फ़ोटो शेयरिंग ऐप तो इवन ज़ेप्टो के राउंड में पूछा भी गया, राइट। तो दैट इज़ देयर। अब आपको आ जाना है डेटाबेस डिज़ाइन, ठीक है। डेटाबेस डिज़ाइन में भी सब कुछ यही होता है, आपको यहाँ पे भी वही बोला जाएगा सेम कि आपको क्या करना है। आपको अगेन टैक्सी बुकिंग ऐप का डेटाबेस डिज़ाइन करना है, ठीक है, टैक्सी बुकिंग का या फिर लेट्स सपोज टिंडर का। तो यहाँ पे भी आपको डेटाबेस के लेवल पे एंटिटीज़ होती हैं, ठीक है। एंटिटीज़ क्या क्या आप डिफ़ाइन करोगे डेटाबेस में, डेटाबेस की रिलेशंस क्या होंगी, लाइक अगर आप NoSQL MySQL यूज़ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो सबसे पहले, तो वो आपका आ जाएगा यहाँ से DBMS के कॉन्सेप्ट से NoSQL MySQL। एंड फिर जब आप डिज़ाइन पे आओगे तो आपको डेटाबेस डिज़ाइन का पता होना चाहिए कि ER डायग्राम कैसे बनाते हैं, ठीक है। और अगर आपको ER डायग्राम आता है तो ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। लो लेवल डिज़ाइन में आपको UML डायग्राम आना चाहिए, UML डायग्राम, ठीक है। और यहाँ पे आपको ER डायग्राम आना चाहिए, एंटिटी रिलेशन डायग्राम। बेसिकली आप यहाँ पे क्या करते हो, आप बोलते हो कि एक टैक्सी एंटिटी होगी, ठीक है, टैक्सी एक एंटिटी होगी, और मैं जो टेबल बनाऊंगा टैक्सी के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, लाइक उसकी टैक्सी ID होगी, ठीक है, टैक्सी का नंबर प्लेट होगा, और इन सब में क्या होगा, एक टैक्सी और एक ड्राइवर एंटिटी होगी, ड्राइवर और टैक्सी के में क्या रिलेशन होगा, राइट। एक ड्राइवर के पास मल्टीपल टैक्सी हो सकती हैं, यस, तो आप उसको बोल देते हो 1 to many, राइट। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं, तो ये आपको डेटाबेस डिज़ाइन में देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे राउंड 2 और राउंड 3 जो आजकल करवाया जा रहा है वो आपको फ्रेशर लेवल पे भी लो लेवल डिज़ाइन एंड डेटाबेस डिज़ाइन करवाया जा रहा है। हाई लेवल डिज़ाइन अभी तक नहीं पूछा जा रहा, ठीक है। अब राउंड 1 तो ठीक है, क्लियर है सबको, राउंड 2 एंड 3 भी क्लियर है। राउंड 4 जो होता है मोस्टली कंपनीज़ का, वो होता है रिज्यूमे राउंड, ठीक है। और रिज्यूमे में आपने जो भी लिखा है उसको अच्छे से देख के जाओ, ठीक है। अगर रिज्यूमे में आपने पाइथन लिखा है मान लो, तो रिज्यूमे में वो पाइथन के ऊपर कोई भी डाउट पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। वो पूछ सकते हैं एक बेसिक से बेसिक क्वेश्चन भी कि लिस्ट और टपल में फ़र्क बताओ क्या होता है, लिस्ट और डिक्शनरी में फ़र्क बताओ, ठीक है। अगर हम डिक्शनरी से कोई एलिमेंट एक्सेस करते हैं तो उसमें कितना टाइम लगता है। तो बेसिक क्वेश्चन आपने जो भी रिज्यूमे में लिखा है उसके अराउंड करके जाना। अभी आपके पास ChatGPT भी है तो वहाँ से भी पूछ लेना कि मेरा ये रिज्यूमे है, ठीक है, मैंने ये लिखा है, क्या क्या क्वेश्चन कोई पूछ सकता है, ठीक है। वेबसाइट पे जाओ, अपने रिज्यूमे में जो भी लिखा है उसके रिगार्डिंग प्रीवियस इंटरव्यू क्वेश्चन देखो। तो आई वुड से कि मैंने ज़ेप्टो का राउंड दिया है और मैंने और कपल ऑफ स्टार्टअप्स के इंटरव्यू दिए हैं जस्ट टू मेक दिस वीडियो, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, ठीक है। तो आई वुड से कि DSA उतना ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा जितना ज़्यादा गूगल के में पूछा जाता है या बड़ी कंपनीज़ में,
ठीक है। और वो स्टार्टअप्स गूगल और इन सब कंपनी से ज़्यादा पे कर रहे हैं, वो उनकी स्टार्टअप्स की बात हो रही है, इंक्लूडिंग ऑल द कंपनीज विच आर पेइंग लेस ऑल्सो। ठीक है, तो ये सब आपको कर लेना है। अभी जो लोग नहीं कर रहे थे, फटाफट मैंने वीडियो बनाई है ये इसी के लिए कि आपको ये पता चल जाए, ये अपडेट आपको पता चल जाए, ताकि आप इस पर भी काम करना शुरू कर दो अलोंग विद योर अदर थिंग्स। मिलते हैं अगली वीडियो में बैकएंड मास्टरी एंड ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो थोड़ा डिले हो गया है बिकॉज ऑफ माई टाइम कंस्ट्रेंट एंड आई एम ऑन द ट्रैक नाउ। तो तब तक के लिए बाय बाय।